You got a title of digital अम्मी. This Mother's Day हमारे पास बहुत सारी wishes आई. Happy Mother's Day our digital अम्मी. You know recipes और भी लोगों के पास हैं, content और भी लोग बना रहे हैं. What is that one thing or maybe two things that you guys are doing differently? Creating new recipes is all about providing an environment to create recipes. वो बड़ा disheartening था because none of them were agreeing to sponsor our content. मुझे पता था कि हम लोग को हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते. मुझे पता था कि हमें अपनी सैलरी जो अर्न कर रहे थे पहले वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. I actually went to a institute to learn editing. So what was the first breakthrough? Day 9 of launch we were at break even. मैंने उनको फोन किया, बोला नहीं बिल्कुल ये हमारे टॉप क्वालिटी के राइस हैं, आप यूज करें. और मुझे शक हुआ, मैंने उसको राइस को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी सेंड कर दी. मैं आपको पैसे दे चुके, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया. मतलब आई एम विलिंग टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस बट आई एम नॉट गोना put this. Use your product, we'll see the results और फिर हम आपके साथ यस करेंगे. मेरे कहने पे अगर किसी ने 50,000 की एक मशीन ले ली है ना, हम उसको बहुत पर्सनली लेते हैं कि अगर वहाँ पे कोई मसला आ गया we'll be liable, चाहे वो आके हमारा गला नहीं पकड़ सकते मगर हमें अल्लाह को भी मुंह दिखाना. I think Turkey गए हुए थे, so someone who can't even speak English approached us. Food fusion, अब वो एक ही वर्ड बोल पा रहा था, food fusion. Emotional सी ऐसा कमेंट आया हमें, was के my sister is now able to cook because of you. मैंने यार कोई भी कुक कर सकता है. No, she cannot hear. आपकी वीडियो देख के वो कुक कर रहा है और अब मोहल्ले में खाना बना के सेल करना शुरू कर दिया. Now is earning a living out of it. There was this housewife जिसके हस्बैंड की जॉब चली गई है, अपने पूरे मोहल्ले में फ्रोजन फूड की वेंडर बन गई. मैं असद मेमन कुकिंग चैनल नहीं हूँ, साइमा कुकिंग चैनल नहीं है, या असद एंड साइमा कुकिंग चैनल नहीं है. वी वांटेड टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज देयर इवन आफ्टर वी आर नॉट देयर. अस्सलाम वालेकुम असद, साइमा, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक. Thank you so much for being here. Thank you so much for calling us, inviting us and sharing this space of yours and some cameras and mics of yours with us. I'm really glad that we met. You do not remember that we met earlier as well. I tried approaching Saima when the YouTube brandcast was happening and she had to go to the stage और उनको speech करनी थी and she was like अभी नहीं, अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बाद में बात करेंगे. तो मैंने कहा चलो बाद में, और वो बात तकरीबन 4-5 महीने के बाद आई है. But I'm glad that we are meeting today. So आपने अपनी जर्नी रिकॉर्ड की है फूड फ्यूजन के प्लेटफॉर्म पे एंड वी ऑल नो योर जर्नी, बट आई वुड लाइक टू गो इन डेप्थ टू ऑल द सिचुएशंस व्हिच यू गाइज हैव गॉन थ्रू. तो I wrote this, you got a title of digital ammi. How's that? I mean, how's the feeling? Digital ammi. Ammi is the biggest title, you know. So how's the feeling? Actually the connection we have with the audience, उसकी वजह से जो नॉर्मली जैसे होता है कि अगर मुझे कोई भी लड़की होगी वो पहले अपनी अम्मी से रेसिपी पूछेगी कि मम्मी क्या बनाना है, ये किस तरह बनेगा, ये किस तरह बनेगा. तो जब ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो इट वाज लाइक कि लोगों ने खुद ऑटोमेटिकली हमें कॉल करना शुरू किया कि अम्मी अभी नहीं है या अवेलेबल नहीं होती तो फूड फ्यूजन इज़ देयर टू हेल्प अस. तो वहाँ से वो बोलना शुरू हुए डिजिटल अम्मी एंड वी वर लाइक कि अच्छा चले, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वी वर ऑल्सो सरप्राइज कि अच्छा ठीक है लोग हमें डिजिटल अम्मी कह रहे हैं और we feel honored actually. This Mother's Day हमारे पास बहुत सारी wishes आई. अच्छा. Happy Mother's Day our digital अम्मी. अरे वाह. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी लड़कियां शादी करके घर से दूर जाती हैं और वो they look towards their mother when they need help in the kitchen. Right. तो किचन में जब भी उनको परफॉर्म करना होता है, एक अच्छी चीज़ बनानी होती है, वो अपनी अम्मी की तरफ देखते हैं. और अब उनकी जो डिजिटल अम्मी है वो फूड फ्यूजन है. Such a beautiful title. Yeah. So that's alhamdulillah. Like what do you think is like you guys doing differently or what other content creators are lacking? मुझे पता है सवाल मुझे आखिर में करना चाहिए जर्नी के बाद, but I'm too desperate to ask this question because you know recipes और भी लोगों के पास हैं, content और भी लोग बना रहे हैं. What is that one thing or maybe two things that you guys are doing differently या दूसरे content creators lack करते हैं या उन्हें करनी चाहिए? So एक जो चीज़ मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर फील होती है वो ये होती है कि हमने जो कंटेंट क्रिएशन शुरू की, हमने इसलिए नहीं शुरू की कि हमने कंटेंट क्रिएशन करनी है, हमने इसलिए शुरू की कि हमें ये काम करने में मज़ा आता है.
ये हमारे लिए एंड देयर वाज अ नहीं। प्रॉब्लम दैट वी आइडेंटिफाइड, और हमें था कि हमें इसको सॉल्व करना है, व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप रेसिपीज देख रहे हैं, कहीं पे सर्च कर रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लगता है एक लंबा सा कंटेंट देखने में। तो वो जो एक प्रॉब्लम 3-4 आइडेंटिफाई किए थे और उसका सोल्यूशन निकाला था। तो दैट्स द And also with that comes along with few other things as well, na? कि like you like cooking, but you just can't cook with this. You have to like create the content. There's videography, there is editing, the camera, light. बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, मगर अगर आप अपना चैनल या अपना कुकिंग चैनल शुरू कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि यार एक और चैनल है फूड फ्यूजन, उस जैसा बनना है या वो ऐसा काम करना है क्योंकि उसके व्यूज़ आ रहे हैं तो हमारे भी व्यूज़ आ जाएंगे, that's a wrong approach. You should get into something which you are deeply passionate about, because अगर आप passionate हो उसके बारे में तो you will find out ways and solutions to things. वरना आप एक चीज़ कर रहे हो इसलिए कि उससे पैसे बनेंगे. Money is the first objective, and that's where people mostly go wrong. Content creation एक ऐसी चीज़ है which requires a lot of blood, sweat and tears. ठीक है, it requires a lot of energy, it requires a lot of consistency. So there's going to be a time when you're going to give up. If you're not passionate about it, there's going to be a time you're going to give up and you're going to lose. So वो शुरू से ही the intent is what defines your success. So you, but also how do you guys come up with different recipes every day? मतलब मैं वापस जर्नी पे जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इस सवाल पे अटक जाती हूँ कि यार this much creativity and so much different content तो चले वो आखिरी चीज़ है, recipes are the first things. इस सवाल को थोड़ा सा मैं पहले बताया तो but then Saima is all your center point here. Creating new recipes is all about providing an environment to create recipes. Now just think of your home. If you get into your home and you say कि आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, you will buy ingredients, you will create something and it may go wrong, पर अम्मी की डांट पड़ेगी, ठीक है, फिर अम्मी की डांट पड़ती है कि ये तुमने सारा ज़ाया कर दिया, ये क्या। यहाँ पे अम्मी की डांट नहीं पड़ती है, यहाँ पे अम्मी बोलती है आज क्यों कुछ ज़ाया नहीं किया। अरे ठीक है, ज़ाया यहाँ पे वैसे कुछ नहीं होता। डिस्कस आइडियाज, हमारा जो एक प्रोसेस होता है, डिफरेंट आइडियाज को डिस्कस करते हैं एंड देन वी ट्राई देम। ठीक है, फिर उसमें से कुछ हमारे फेल्स भी होते हैं, हम मगर वो ऑफ कैमरा होते हैं तो लोगों को नज़र नहीं आते, मगर जो सक्सेसफुल आइडियाज होते हैं वो फिर ऑन कैमरा जा रहे होते हैं। तो वो जो एक क्रिएटिविटी का पार्ट है ना, कि कीप क्रिएटिंग न्यू थिंग्स और नई चीज़ों के साथ खेलना। असद कहते हैं कि नई चीज़ करनी है, कुछ नया। आज तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आज आपको ज़ाया करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाउस होल्ड्स वेयर ज़ाया करना इज़ द बिग डील। तो और शुरुआत में तो आपके पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, खाना एक ऐसी चीज़ है तब हम एक दूसरे पे ज़ाया करते थे। द फूड दैट वी मेक, जो भी हम करते हैं उसको मैं वर्ड ज़ाया यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज वी वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड वेस्टेज। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, जैसा भी बनता है हम खाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं होता। वो तो शुरू से जर्नी के शुरू से यू गाइस आर एक्सपेरिमेंटिंग और यस जर्नी से शुरू से क्या, जब हमारी शादी हुई थी तो तब से ही शायद हमारा माइंड एक जैसा था और हमें एक जैसा खाना नहीं खाना था, और वही कढ़ाई देसी चीजें हम दोनों को होता था कितनी दफा बनाएंगे। एंड यू आर इनटू कुकिंग एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे लिए यही थी कि अगर मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने वैसे बहुत कुछ देखा था, मगर मेरे पेरेंट्स ने देखा था इनको। यू डिडंट नो दैट ही लाइक्स कुकिंग? नहीं, आई न्यू। उस टाइम पे तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं होगा। उस टाइम पे मैं ऑफिस में खाना बना के लेकर आता था, शेयर करते थे। जी। और दूसरा होता है ना कि जब एंगेजमेट हो गई थी तब तो ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता चली कि अच्छा खाने में भी इंटरेस्ट है, बेकिंग में भी इंटरेस्ट है, तो फिर मेरे लिए कंपटीशन हो गया था। अच्छा, मोची भी है, जूते भी बनाता है, कारपेंटर भी है, मोची भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे लिए ना कंपटीशन थोड़ा टफ था, तो मुझे आई हैड टू बी गुड एट एवरीथिंग। तो उसमें सिर्फ कुकिंग ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे था कि अच्छा व्हाई डू यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग? ही इज गुड एट ऑल दोस थिंग्स। आई हैव टू सपोर्ट हिम। मानी वो तो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना कि अगर सिर्फ असद ही स्ट्राइव करते रहे। जो काम आप कर रहे हैं, होता क्या था कि मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ एंड साइमा अपनी जॉब पे जा रहे हैं। देयर वाज ऑलवेज दैट कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हर कोई समझता था कि यार साइमा यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं बिज़ी हूँ अपने काम में, एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड शी इज़ बिज़ी इन व्हाट शी इज़ डूइंग।
एक बैलेंस हमारा वो होता था. बट एज सून एज वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एक डिफरेंट बिल्कुल अलग किस्म का कनेक्ट क्रिएट हो गया. वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म जो कि नॉर्मली हमें पता ही नहीं थी एक दूसरे के बारे में. वी डिडंट नो. वी डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और ये मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है. मियाँ बीवी साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये बरकत वाली चीज़ है. एंड यू लर्न अ लॉट. टुगेदरनेस बढ़ती है. डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, लड़ाई भी होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे करें. बहुत हमारे साथ ये होता है. बट एट द एंड एक रिजल्ट जो आता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है. So how's the chef in you came up and were the disagreements? चले इनका तो agreement होगा ही because she's your partner, supportive है. But from the family side even मैंने शेफ महबूब का इंटरव्यू किया था कुछ टाइम पहले and so he had same challenges, even more challenges from the family side. और also वो ये भी बता रहे थे, ये जो आप बात करें ना एक्सपेरिमेंट्स वाली, कि इतना रूम ही नहीं दिया जाता लोगों को गलतियाँ करने का, तो वो जब तक नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकते. So he had these challenges. Did you face such challenges from your family side? So जब कोई बहुत करीब होता है, कोई दोस्त होता है, वो हमेशा सपोर्ट करता है आपको. ये जो डिसीजन हम लेने वाले थे, इस डिसीजन में हम सारी, वो बोलते हैं ना, सारी कश्तियाँ जला दी. सिर्फ एक में हम बैठे हुए हैं, बाकी ऑल क्योंकि किसी और ने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था. इट वाज बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू थिंग. यूट्यूब नया ओपन हुआ है, सबको यही था कि आप इसमें फ्यूचर कैसे देख रहे हो, मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ से आप सब कुछ अपना छोड़ के, सब कुछ आप जॉब्स भी छोड़ रहे हैं, दोनों जॉब्स छोड़ रहे हैं. मैं ऑलरेडी Did you guys have any backup while you left your job? 6 महीने की हमने पैसे साइड पे रखे थे, बस that's it. और फिर बाकी सब इसमें ही लगाना था ना, बिकॉज इक्विपमेंट्स इतने एक्सपेंसिव थे, सब चीज़ इसमें. You were having so much like so amazing jobs. You were MD at the digital agency and you were director HR. Yes. तो वो देखिए, when you are working somewhere, you are working somewhere. मुझे जो अपने, जब मैं काम करता था, of course we had clients, client होता है और उसकी बात सुननी होती है. मगर जब मेरी बात नहीं मानी जाती थी, तो मुझे ये एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जिसमें नहीं समझ में आ रही थी किसी को कि यार ये हो सकता है. एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर पैशनेट अबाउट मेकिंग दिस हैपन. एंड व्हेन आई डिड नॉट हैव द एवेन्यूज, और मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अगर कोई बोल भी रहा है कि ये करना है, तो वो उस तरह से उसको सी थ्रू नहीं कर रहा. मैंने आई वाज लुकिंग एट इट, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मुझे नज़र आ रही थी. लेट्स डू इट. अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? While having no example. एग्जाम्पल नहीं था. ये बहुत मुश्किल चीज़ है. लोकल एग्जाम्पल, लोकल हमारे पास सिर्फ एक मसाला टीवी का एग्जाम्पल था, उसके अलावा हमारे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं था कि डिजिटल पे तो कुछ था ही नहीं. डिजिटल पे कुछ नहीं था. इंटरनेशनली बहुत काम हो रहा था और हमें ये लगता था, अगर कोई देखते थे ना वहाँ पे 2 मिनट की वीडियो, हम कहते थे यार ये बहुत आराम से समझ में आ रहा है, वाई कांट वी डू दिस. मगर उसमें उनको हम देखते थे तो वो हमारे कल्चर को कहीं से भी हमारे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था कि अच्छा कोई ऐसे हलाल इंग्रेडिएंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती थी, नहीं ये तो नहीं बना सकते. अच्छा देखते देखते आधी आपने रेसिपी देख ली, उसके बाद ओ नहीं ये तो हम बना ही नहीं सकते, ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये हमारे लिए हलाल नहीं है, इस तरह. फिर ये होता था कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी हो, तो वो एक था. मगर यहाँ पे हमारे लिए कोई नहीं था. जब एग्जाम्पल ऐसा लोकल कुछ भी नहीं था. फिर जब खुद करने का सोचा, बताया, तो सबके लिए यही था कि नहीं वो तो बाहर तो ऐसे चलती हैं चीज़ें, यहाँ पे कहाँ चलेंगी भाई, यहाँ की ऑडियंस डिफरेंट है, समझ में आएगा. अब लड़कियों के लिए उनकी माएँ बैठी हुई हैं, सास बैठी हुई हैं, लड़कियाँ खुद सीख लेती हैं सब चीज़. मतलब एक यही परसेप्शन था कि ये चीज़ तो नहीं चलेगी ना, ये आप क्या करने, जरूरत क्या. और the parents, our parents, they were not, they said कि जी wish you best of luck. They were not able to stop us. मगर उनके चेहरे पे वो ठीक है भैया, पता नहीं क्या करेंगे, अब बच्चे कर रहे हैं. But did you guys have a belief that it can generate revenue streams, it can have revenue streams? Yes. I was very clear कि this is from the date of launch till date, there's one rule that we've been following, और उस रूल को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमने नहीं चेंज किया. वो रूल क्या है कि we will never go out to sell. We always receive calls
कि जी हमने आपको So what was the first breakthrough के brand collaborations का? Day 9 of launch. Yes. Day 9 of launch we were at break even. मतलब on paper we were at break even. Break even? हाँ, Day 9. God. जब हमने लॉन्च किया था That I want to know how. So मैं बैठा हूँ क्योंकि मैं एजेंसी से था तो काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे. So I received a call on day 9 and उसमें मुझे बोला कि जी हमने आपका देखा है. हमारा ना फेसबुक बहुत जल्दी ग्रो हुआ विद इन 1 वीक वी वर लाइक 50,000 पे हमारे 50,000 फॉलोअर्स थे ऑन फेसबुक और हमारे लिए ये होता था कि हम सिर्फ रिफ्रेश करते थे पेज तो 10 फॉलोअर्स आ चुके हैं, फिर रिफ्रेश किया तो 20 फॉलोअर्स आ चुके हैं. तो इस स्पीड से हमारी ग्रोथ हो रही थी. कंटेंट यू वर क्रिएटिंग. Yes. Also उस वक्त वो इतना And they wanted more. Yes, they wanted. It was very easy to impress people with that content. Okay. Now it's getting difficult to impress with the same content. You need to be more creative. But उस वक्त अब ये हमारा फॉलोअर बेस एकदम से बढ़ गई. Day 9 पे आई गेट अ कॉल कि जी मैं फलां एजेंसी से बात कर रही हूँ, मुझे ये ब्रांड इंटीग्रेट करना है आपकी वीडियो में. तो और शी न्यू माई नेम असदुल्ला. ठीक है, तो मैं बोला कि हाँ अब फूड फ्यूजन का नाम तब तक नहीं लिया था कॉल के दौरान कन्वर्सेशन में. तो मैं समझा मैं एजेंसी के हवाले से, तो मैंने बोला कि मैंने वो छोड़ दी. नहीं मैं फूड फ्यूजन के. सो दैट वाज इवन बिगर सरप्राइज दैट वी गेटिंग अ कॉल नॉट बिकॉज आई बिलोंग टू द एजेंसी, आई हैव एन हिस्ट्री विद द एजेंसी, गेटिंग अ कॉल बिकॉज ऑफ आवर वर्क जो हमने इन 7-8 दिनों में की है. मतलब 9th day you got the first 9th brand day of collaboration. launch. मगर उससे पहले हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे. मतलब ऐसा नहीं था कि वो day 9 Content create करने में. हमने काफ़ी सारे वीडियोस पहले हम खुद सेटिस्फाई हुए थे कि हमने कम से कम हमने 10 से 20 तकरीबन 20-25 हमारे शूट्स हो गए थे. 15 शूट्स हमारे हुए थे और हमने उनको एडिट करके कंप्लीट हमने कर लिया था कि नाउ वील स्टार्ट from your home. यस बिफोर लॉन्च मैं कोई 8-9 ब्रांड्स के पास जाके प्रेजेंटेशंस दी थी कि जी हम करने जा रहे हैं, डू यू वांट टू. बहुत एंड वो बड़ा डिसहार्टनिंग था बिकॉज नन ऑफ देम वर एग्रीइंग टू स्पॉन्सर आवर कंटेंट. तो मैंने आई इवन वेंट टू द एक्सटेंट टू से दैट इनफैक्ट ये ऑफर सबको दी थी कि यू विल ओनली पे व्हेन वी रीच द KPI. यानी कि अगर अब हम KPI नहीं रीच करते तो आप पैसे भी नहीं दे. सही है. But none of them मगर said ये yes. लॉन्च से पहले था. ये लॉन्च से पहले था. एक्सपेंसेस कम ही रखे थे ना उस टाइम पे. घर के अंदर था बट इट वाज स्टिल इन्वेस्टमेंट काफी थी. हमने एक तो तब एक्सपेंसेस शुरू से ही आपने कैमरा वगैरह पे इन्वेस्ट कर दिया. बाकी ये था कि रिसोर्सेज में हसद और मैं हम दोनों ने एक दूसरे को इक्विप किया कि अच्छा कौन सा एरिया असद कर रहे होंगे, कौन सी चीज़ें मैं कर रही होंगी. तो उनको हमने ट्रेनिंग्स लिए. आई एक्चुअली वेंट टू अ इंस्टीट्यूट टू लर्न एडिटिंग. वो सब चीज़ फिर असद ने अपना कैमरा को कैसे हैंडल करना है, किस तरह यूज़ करते हैं, वो सारा किया. तो जो पहले काम था ना बिफोर लॉन्च वो बहुत ज़्यादा था. आराम से 1 साल तो हमने वी वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. जो हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी करी. बट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन द स्किल्स दैट वर रिक्वायर्ड फॉर दिस. तो मुझे पता था कि हम लोग को हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते. मुझे पता था कि हमें अपनी सैलरी जो अर्न कर रहे थे पहले वहाँ तक पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. सो 6 महीने tried approaching brands, they were not ready. सो उस टाइम पे ये डिसाइड किया था कि वी विल नॉट रीच टू एनी ब्रांड. इफ इट डजंट वर्क वी विल रैप इट अप. चल के. Exactly. अब करके दिखाते हैं. यही हमने एग्जैक्टली यही कहा था कि ठीक है असद अब हम खुद करके दिखाते हैं. ठीक है. और फिर हमने वो सारा काम किया, लॉन्च किया एंड day 9 पे वी रिसीव्ड अ. That ignited the fire, I think. अगर जल्दी से स्पॉन्सर्स मिल गए तो what really turns me on is कि भाई if someone says this is not possible and I can see that it's possible. बच्चू अब तो करके दिखाता है. अब तो वो ईगो प्रॉब्लम हो गया कि अब ये करके दिखा. तो फिर खुद एडिटिंग की, कैमरा चलाने सीखे, रिसोर्सेज कम किए, शूट किया, कुकिंग खुद किया, कुकिंग हमने की, सब कुछ हम खुद कर रहे थे. सब्जी वाले से सब्जियां लेकर आए. And when did you get this like first resource in your team? About 6-7 months के बाद. 6-7 months. Intern, 2 interns. Yes. क्योंकि तब हमें लगा कि अब ये काम, क्योंकि अगर मैं शूट कर रही हूँ मतलब मैं
कुकिंग कर रही हूँ और असद शूट कर रहे हैं, या असद कुकिंग कर रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, तो वी नीड मोर पीपल कि फिर वो एडिट, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, हमें डेली एक रिलीज करनी है। तो वो काम ऐसा नहीं हो सकता कि अब आज शूट हुआ, अब 2 दिन एडिट होगा और फिर वो रिलीज होगा। हमें we had to, and like, even initially you got the realization that it's going big now because yes, आपको followership शुरू में ही मिल पता रही चल थी। गया था कि अब if we stop then there is going to be someone else. But there were ups and downs also. You told in an interview that you sold your car. What was that case? वो एक उसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बिकॉज आई डिडंट हैव टू सेल माई कार इफ आई हैड वेटेड फॉर 4-5 days. सो आई सेट sort of rules for myself. होता कि आई हैव टू पे सैलरीज ऑन टाइम, सैलरी हमेशा टाइम पे देनी है, उस पर मैं 2-4 दिन भी आगे पीछे नहीं करता, एक दिन भी आगे नहीं करता मैं इवन 24 आवर्स भी आगे पीछे नहीं होता। आवर्स में मैं वो 30th को आ जाएगी, फर्स्ट को नहीं आएगी, इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हमेशा हो, एंड टिल डेट दैट रिकॉर्ड इज बीन मेंटेन. वी वर वर्किंग विद अ प्रोस्पेक्ट क्लाइंट, राइस का क्लाइंट था. उन्होंने हमें अपनी राइस भेजी और वो हम शूट कर रहे थे. उन्होंने हमें एंड वी वर शूटिंग द फर्स्ट वीडियो, कंप्लीट हो गई वीडियो. ड्यूरिंग शूट हमें राइस में मसला फील हुआ कि यार ये सही नहीं है राइस, देयर इज सम प्रॉब्लम. मैंने उनको फ़ोन किया, बोला नहीं ये बिल्कुल ये हमारे टॉप क्वालिटी के राइस हैं, आप यूज़ करें. और ये मुझे शक हुआ, मैंने उसको राइस को टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री सेंड कर दिया एंड आई प्रिपेयर्ड द कॉस्ट फॉर द टेस्ट. रिज़ल्ट आया, इट वाज नॉट पॉजिटिव. रिज़ल्ट में मसला था. उन्होंने एक चेक रखा हुआ था, चेक भेज दिया था पूरे साल का चेक भेज दिया. तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था कि वी कांट वर्क विद यू बिकॉज योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड वी आर गोइंग टू बी रिकमेंडिंग देम. उसको रिकमेंड करेंगे, हमारे व्यूअर्स देखेंगे और उनको मसला होगा, उनके पैसे ज़ाया होंगे, हम नहीं करना चाहते ना. आपको पैसे दे चुके, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मतलब आई एम विलिंग टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेज बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस. प्रोडक्ट इज नॉट अप टू सो अब मेरे पास एक तरफ चेक था जिससे मैं एक और गाड़ी भी शायद ले सकता था, दूसरी तरफ मेरे पास गाड़ी थी और सैलरी पे करनी थी. तो आई डिसाइडेड टू गो विद सेलिंग द कार. तो ये इसके पीछे And you returned their money back. वी रिटर्न द paid चेक the बैक. salary. चेक वो डिपॉजिट ही नहीं कराया, वी रिटर्न इट बैक एंड इट वाज अ डिफ़िकल्ट वन. बहुत उसके बाद हमने रूल बना दिया कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने यूज़ नहीं किया देन वी नीड टू टेस्ट इट प्रॉपर्ली. सो अभी भी So वो आप कुछ टाइम के लिए यूज कर रहे थे, बाद में बीच में रियलाइज हुआ ये? नहीं शूट के दौरान. तो शूट के दौरान राइस है वो क्लेम कर रहे हैं एक चीज़ कि ये बड़ा अच्छी क्वालिटी के राइस हैं और आप बनाएं. अब शूट के दौरान हमें फील हुआ कि यार ये तो सही नहीं है, इसमें कर्ल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, बॉइलिंग में इशू आ रहा है. सो जो क्लेम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा. तो दैट्स व्हेन वी सेड कि यार ये तो हमने पहले टेस्ट किए ही हुए नहीं है, हम डायरेक्ट शूट पे आ गए हैं. जैसे क्योंकि नॉर्मल हमें लगा राइस है, राइस में क्या मसला होगा, मतलब एक शायद हमारी गलती थी वो, जैसे चावल लेते हैं वैसे ही होगा. चावल है ठीक है, वील डू इट. मगर जब फिर रिजल्ट में हमें प्रॉब्लम आया तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये अब हमारा रूल है कि कोई भी प्रोडक्ट जब तक कि हमने खुद यूज़ नहीं किया हो, हम अपने इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि कोई नई प्रोडक्ट भी हमारे पास आती है तो पहले उनके साथ यही होता है कि पहले वील यूज़ योर प्रोडक्ट, वील सी द रिजल्ट्स और फिर हम आपके साथ यस करेंगे कि मतलब वील वर्क ऑन इट और नॉट. तो ये एक बहुत क्लियर रूल दैट उसमें बहुत सारे लोग अपसेट भी हो जाते हैं क्योंकि उनको बड़ा आदत हुई है एजेंसीज़ को, ब्रांड्स को, कि फ़ोन आती है आपने 5 वीडियो बनानी है, इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे शाम तक प्रपोजल भेज दें. मैं उनको बोलता हूँ आप मुझे प्रोडक्ट भेजें, मैं 3 महीने बाद आपको बताऊंगा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो वो उस पर बड़ा अपसेट हो जाते हैं. ऑफ कोर्स विद अप्लायंसेस हम ये करते हैं कि 3 महीने का टेस्टिंग पीरियड हम लोग रखते हैं कि क्योंकि वो बड़ी, देखिए हमें किसका सोचना है, ऑडियंस का सोचना है. मेरे कहने पे अगर किसी ने 50,000 की एक मशीन ले ली है ना, असद के कहने पे हम उसको बहुत पर्सनली लेते हैं कि अगर वहाँ पे कोई मसला आ गया तो मतलब वील भी लायबल, चाहे वो आके हमारा गला नहीं पकड़ सकते मगर हमें अल्लाह को भी मुंह दिखाना, ठीक है. तो हम बहुत सोच समझ के कि अच्छा ठीक है, पहले ये तो अप्लायंसेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं तो वो पहले हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़रूर होती है. सारे ब्रांड्स को पता है, बहुत सारे ब्रांड्स हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा रूल है, मगर ये है कि हम पहले टेस्ट करेंगे, देखेंगे आपको प्रोडक्ट अप टू मार्क है, हमें लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो देन वील यूज़ इट. फिर जहाँ पे जो एडिबल्स हैं, जो हमारे
दूध, पत्ती, चीनी, ये चीज़ें हैं, वहाँ पे ये होता है कि हम अपनी रेसिपीज़ में उनको यूज़ करते हैं एटलीस्ट अ वीक। अब या फिर हम अपने जो हमारे शेफ्स हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, हम उनको वो प्रोडक्ट दे देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप इनको यूज़ करें और अपना फीडबैक हमें दें कि क्या है। फिर असद और मैं खुद पर्सनली भी यूज़, तो वो एक जब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना कि अच्छा ये नया प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है हमें यूज़ करना है और ये सही है, उसका रिजल्ट सही आ रहा है, जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं वो उसको मैच कर रहा है, देन वी यूज इट इन आवर So no matter how much of a big contract it is, and चाहे 12 महीने का 24 महीने का, पहले आप प्रोडक्ट से क्वालिटी से satisfied money is not an instrument there. वो यही चीज़ है, the reason why food fusion is what food fusion is today is because आपकी अम्मी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी किसी को। तो डिजिटल अम्मी ऐसे ही नहीं बोलते। आई थिंक ये जो टाइटल लोगों ने हमें दिया है, ये टाइटल की इतनी डीप, इतना ही प्यार करते हैं, इतनी डीप रिस्पॉन्सिबल, मुझे ये लगता है कि असद और मैं वही यूज़ करूँगा जो मेरी अम्मी ने यूज़ किया था। भाई हमारे घर पे जो है जो चाय की पत्ती आती है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? शादी करके जो है बेटी गई, ब्रांड वही आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि अम्मी वही यूज़ करती थी। ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब हमारा जो वो कनेक्शन है, अगर उन्होंने डिजिटल अम्मी बोला है तो हम अम्मी पैसों की वजह से तो उनका नुकसान तो नहीं करेंगे। अगर अम्मी से कोई गलती होती है तो जेन्युइन गलती होगी, उसमें बोलने में कोई मसला नहीं है कि जी ये गलती हुई है। तो गलतियों पे बात करते हैं। दिस वाज अबाउट टू गोइंग टू बी माय क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज, गो बैक एंड चेंज इन योर जर्नी एंड वुड लाइक टू डू डिफरेंटली, कि यार ये ऐसे कर लेना चाहिए था, ये कुछ गलतियाँ हैं जो हम अगर मैं अपनी यंगर सेल्फ को बताऊँ तो ये ठीक करके चलना है। और एक ही गलती है, सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि फूड फ्यूजन पहले क्यों नहीं शुरू किया। सबसे बड़ी गलती है मुझे ये लगता है कि आई थिंक अगर हम इसको थोड़ा और जल्दी करते तो हमारे पास वो पावर होती कि हम इंटरनेशनली बड़ा वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ व्यूअरशिप इज देयर एंड वी आर वेरी हैप्पी विद वेयर वी आर। डिफरेंट कंट्रीज, आई वाज सीइंग द कमेंट्स यस्टरडे, और इतना प्यार इतने डिफरेंट कंट्रीज से। अच्छा, आप कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं? अब तो बहुत आ रहे हैं, पढ़ भी नहीं पाते होंगे शायद। हमें रियलाइज तब हुआ था व्हेन वी वर ट्रैवलिंग, ठीक है, मतलब वहाँ पे हम डिफरेंट, जहाँ पे भी अभी भी पहला हमारा ट्रैवल था, हमारी फूड फ्यूजन को शायद 2 साल हुआ हो गया, ठीक है, तो हम ट्रैवल किया और वहाँ पे हमसे लोग मिलने आए, तो वी वर लाइक अच्छा इंटरनेशनली भी लोग, हाँ इंटरनेशनली भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आके मिल रहे हैं, स्टोरीज में आ गए, कभी वो अभी एक स्टोरी देख ली, उसमें शक्ल देख ली, उस पे से रखी, तब हम लोग इस तरह से रिव्यूज वगैरह या कैमरा पे नहीं आते थे। शुरू में तो बहुत टाइम तक हम बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था फूड फ्यूजन है कौन, तो बस हाँ जो पर्सनली जानते होंगे उनको पता होगा। बट इवन विद फॉरेनर्स, अगर हम लोग आई थिंक टर्की गए हुए थे, सो समवन हु कांट इवन स्पीक इंग्लिश अप्रोच्ड अस, फूड फ्यूजन, अब वो एक ही वर्ड बोल पा रहा था, फूड फ्यूजन, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, वो टर्किश में बोल रहे हैं। सॉर्ट ऑफ वॉच्ड आवर वीडियो और कोई चीज़ बनाई, वो उसने बोला कि माय हस्बैंड इज़ पाकिस्तानी, अब ये बोला हस्बैंड पाकिस्तानी, ये इस तरह से करके उसने कम्युनिकेट किया, और मुझे समझ में आ गया कि इसने हमारी कोई रेसिपी देखी है और इसके पाकिस्तानी हस्बैंड को ये कढ़ाई शढ़ाई पसंद आ गई है, एंड सो दैट वाज अ वेरी बिग विन फॉर अस कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो इंटरनेशनली देखा जा रहा है, एंड जो भी पाकिस्तानी बाहर जाके फॉरेनर से शादी कर रहे हैं तो कम से कम उनके जो स्पाउसेस हैं वो एक कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। सो दैट्स वेरी encouraging thing for us. फूड फ्यूजन से पहले तो ट्रैवल करते थे, तब तो एज अ कपल बच्चों के साथ हम चले गए और ट्रैवल किया, मगर फूड फ्यूजन के बाद तकरीबन 1-2 साल बाद की मैं बात कर रही हूँ, जब हम गए तो हमने एयरपोर्ट पे लोग आके हमसे मिलने लगे, पाकिस्तान में नहीं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, फिर मलेशिया में, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब पाकिस्तान से बात बाहर निकल गई है, हम दूर तक पहुँच चुके हैं लोगों तक। That's so beautiful, you know, internationally भी आपको इतनी recognition मिल रही है. So what are the, I'd like to go deep into this. What are the things that you think actually made Food Fusion successful, or you both successful? Maybe that can be your partnership or unity or consistency. These are the few things that I can predict. But what are the three top features that you think के जो Food Fusion को आगे लेके गए हैं? बड़ा simple है. So success
इज वेरी बड़ी सब्जेक्टिव नॉर्मली चीज़ें होती हैं जो मैं अपना कम से कम बता देता हूँ कि व्हाट वी थिंक आई थिंक इसके फूड फ्यूजन के मेन फैक्टर्स हैं. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ दैट अल्लाह ताला की ज़ात. ठीक है, we were able to do what we are able to do अल्लाह ताला के करम से और जो भी हमने किया God has been kind with us. Second thing is being able to have a lot of skill sets together. शूट करना खुद सीखा, यूट्यूब से सीखा. एडिट करना खुद सीखा, यूट्यूब से सीखा, जाके साइमा ने कोर्सेस लिए. कुकिंग करना पहले से शौक था. स्टाइलिंग करना, घर को डेकोरेट करना, एस्थेटिक्स पहले से ही थे. ठीक, यूटेंसिल्स कलेक्ट करना. नाउ ये सारा मिक्स जो है ना एक जगह पे आना एक बड़ा मुश्किल काम होता है. सही बात है. ठीक है, कोई एस्थेटिक्स से वीक है, कोई वीडियोग्राफी, एडिटिंग, टेक्निकल, हर किसी के वो. सो आई एम नॉट गुड एट एवरीथिंग बट आई हैव साइमा विद मी एज वेल. सो व्हेन वी बोथ गॉट टुगेदर वी वर वर्किंग एज अ वन वेरी वेल नेट यूनिट. ठीक है, दैट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन. डिजिटल मीडिया का बैकग्राउंड, मार्केटिंग का बैकग्राउंड, ह्यूमन रिसोर्स का बैकग्राउंड, और वो सारी चीज़ें एक साथ मिलके वो एक ऐसा पैशन, एस्थेटिक्स. हाँ, सो आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमने शुरू में की हैं वो हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स थे. हाँ, हमारे घर के ऊपर घर पे लोग आते थे, बोलते मैं चिकन लेकर आ गई हूँ और ये फलाने मसाले जो तुम नॉर्मली डालते हो, चलो बनाओ पिज़्ज़ा. तो पिज़्ज़ा बन जाता. दोस्त मेरा फ़ोन करता था कि घर के नीचे खड़ा हुआ है, बोलता है कि यार कॉफ़ी पीनी है. कौन सी? वही जो तुम बनाते हो. मैंने हाँ पीनी है. बोला ठीक है तो दरवाज़ा खोलो मैं लेकर आया हूँ दूध. तो इस तरह से होता था. एंड सो वी यूज्ड टू लर्न. हम दोनों जब ऑफिस से घर आते थे शाम में, जो मैं 5-6 बजे के बाद, तो हमारा एक होता था कि डिनर में क्या बनाना है और अब नया क्या बनाना है. तो वहाँ से वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमने उठा के 2 चीजें डाल के एक सालन बना लिया. नहीं, कुछ नया खाना बनाना. पैशनेट अबाउट इट. तो वो जो हम 1 घंटा किचन में शाम के टाइम एक स्पेंड करते थे ना, उसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे. बहुत सारे. मुझे याद है उस टाइम में ब्रेड पिज्जा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और हम दोनों इतने शौक से बनाते थे. कौन डो बनाएगा, कौन करेगा, ब्रेड पे बनाते हैं. और हम बहुत, ये मैं बात कर रही हूँ जिस टाइम में समझे कि फूड फ्यूजन से कोई 2-3 साल पहले, 2011-12. ठीक है, 11-12 की मैं बात कर रही हूँ. उस टाइम में ब्रेड पिज्जा वाज लाइक किसी को भी नहीं पता होगा. और हमने वो जब बनाते थे तो हमें यही होता था कि अच्छा ये जबरदस्त है. तो ये चीजें फिर जो हम, दैट मेक्स इट डिफरेंट टुडे. मसला ये है कि हमारे पास एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं. हमारा रूल चेंज है. ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलना है, लेफ्ट राइट नहीं होना. खाने की बात करते हैं ना, खाने में ये तो नहीं होता भाई, ये तो हम नहीं करते. हमारी अम्मी हरी मिर्च नहीं डालते, ग्रीन चिली इसमें तो ये नहीं होता. कुछ ऑथेंटिक चीजें हैं जिनको आपने प्रिजर्व करना है, जो कि हमने की हैं. मगर हर चीज आप उसी तरीके से कितने दिन बना लेंगे? एक ही तरह का कोरमा आप कितने दिन खा लेंगे? एक ही तरह की. तो हम उसमें हमने शुरू में हमने बहुत सारी बातें भी सुनी है लोगों की कि ये तो आपने पता नहीं क्या बना दिया, ये तो आपने सही नहीं किया, हम तो कोरमा ऐसे नहीं बनाते, ये बिरयानी हम ऐसे नहीं बना. वो रूल, उसका रूल क्या है? रूल ये है सिंपल, जो भी हम रेसिपी बनाएंगे पहली बात वो हलाल इंग्रेडिएंट से बनेगी. दूसरी बात टेस्ट अच्छा होना चाहिए. तीसरी बात जिस पे हम फोकस करने की हमेशा कोशिश करते हैं वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, अब ऑफ कोर्स आप कोई थाई डिश बना रहे हैं या कोई, उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स इतने आराम से मिलेंगे नहीं, या पर किसी महंगे मिलेंगे, किसी बड़े स्टोर पे मिलेंगे. मगर कोशिश हमेशा ये होती है कि इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से मिल जाए. और नहीं तो हम मेंशन कर देते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है. ये बहुत अच्छी बात है. तो उस पे काफ़ी लोग होते हैं कि अच्छा आपने ये चीज़ यूज़ नहीं की, ये चीज़ यूज़ की है, ये तो नहीं जाती है. मगर मुझे अपनी ऑडियंस को देखना है, मेरे लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है. तो मैं एक्चुअल चीज़ जो यूज़ होती है वो भी मैं बता रही हूँ, जो इसका सब्स्टिट्यूट होगा मैं वो भी बताऊंगी. ताकि वो जो एक टेस्ट है या वो उससे सिर्फ वो एक इंग्रेडिएंट ना होने की वजह से क्यों महरूम रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है. Though I know the answer to this question, but I will still ask, what still keeps you ignited, like even today? It's the love of our fans. Yeah, they don't let us stop. वो हमें रुकने नहीं देंगे. Passion for cooking one thing and love of fans is another thing. क्योंकि हमारे अगर आप इनबॉक्स देख लें तो मतलब मैं कमेंट्स देखकर बड़ी मुझे खुशी हो रही थी. अब ये तो कमेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं जो आके कमेंट नहीं
Okay, किसी भी publicly वजह नहीं से बोलना पब्लिकली आके वो नहीं बोलना चाहते, और वो जब हमें अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो हमारे लिए ये होता है कि नहीं, हम नहीं रुक सकते हैं, वी हैव टू हेल्प देम, वी एक हैव टू बी देयर फॉर देम। दफ़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इमोशनल सी ऐसा कमेंट आया हमें, वाज एक्चुअली अ होल ऑलमोस्ट लाइक एन ईमेल, वाज के माय सिस्टर थे या ब्रदर थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इज़ नाउ एबल टू कुक बिकॉज ऑफ यू। बोले यार कोई भी कुक कर सकता है, नो शी कैन नॉट हेयर, शी इज़, ओह ठीक है, वो सुन नहीं सकती, तो वो शी इज़ डेफ, बट नाउ यू कैन वॉच योर वीडियोस, दिस रिटन आप लिख भी रहे हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। अब जो बंदा सुन नहीं सकता वो टेलीविज़न शो देख के या बोलते वाली वीडियो देख के नहीं कुक कर सकता, मगर आपकी वीडियो देख के वो कुक कर रहा है, और अब उसने अब मोहल्ले में खाना बना के सेल करना शुरू कर दिया, नाउ इज अर्निंग अ लिविंग आउट ऑफ इट। ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि दैट डज नॉट लेट अस स्टॉप, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बहुत सारी और भी स्टोरीज इस तरह से कोविड के दौरान a lot of people lost their jobs, a lot of people were, you know, it was a devastating time, but कोविड के दौरान हमारे पास इतने सारे अप्रिसिएशन के मैसेजेस आए, जहाँ पे देयर वाज दिस हाउसवाइफ जिसके हस्बैंड की जॉब चली गई है, अपने पूरे मोहल्ले में फ्रोज़न फूड की वेंडर बन गई, बिकॉज कोविड के दौरान एवरीवन वांटेड टू ईट हेल्दी, घर का पका हुआ खाना। अब वो पूरे मोहल्ले में कबाब, फ्रोज़न कबाब, नगेट्स, ये सारी चीज़ें बना के नाउ शी डिलीवर्स इन ऑल द नेबरहुड, एंड शी इज़ एबल टू अर्न मोर देन व्हाट वाज हस्बैंड वाज एबल टू डू। तो हस्बैंड डिलीवर कर रहे हैं, अब मिल के उनका एक बिजनेस वेंचर बन गया। ठीक है, अब ये स्टोरीज आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे हमारे पास लोगों, क्योंकि जब वो यूज़ करते हैं तो एक होता है ना कि हम एक ग्रेटिट्यूड की, अच्छा हम आपको बताएं कि ये आप लोगों ने हमारे लिए किया है, तो मतलब वो चीज़ जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे लिए बस वो एक होती है ना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि बस यही हमारा इनाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस the actual revenue stream। एग्जैक्टली यही दुआएं, बिल्कुल ये दुआएं जो है ना, ये यही काम keep us आती going, है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुझे बड़ा अच्छा याद है, एक टूटी फूटी अंग्रेजी में एक ठेले वाले ने मैसेज किया था। उसने बोला था कि मैं बिल्कुल बंद करने वाला था अपना ठेला, और मुझे बिल्कुल वो उम्मीद नहीं थी कि अब ये चलेगा, मगर फिर मैंने आपकी जिंगर वाली जो रेसिपी है, जो हमारी क्रिस्पी चिकन बर्गर, उस रेसिपी से मैंने बर्गर बनाया, और आज मेरे 40 बर्गर बिके हैं, और मैं इतना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो जो ये जो पावर है ना, ये सिर्फ घरों को नहीं बनाती, फूड कनेक्ट्स एवरीवन, it is livelihood and it is a way of earning for millions of people beyond borders. So while closing the interview, I'd like to ask few more questions very quickly. यहाँ तक आए हैं माशाल्लाह, कोई तो fear होगा still, you know, what's your biggest fear today? What's your biggest fear today, if you can think of any? Is there any fear? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो we both are like कि हम चाहे फ़ायदा भी हो चाहे नुकसान भी हो, भी और लाइक अल्लाह की तरफ से ठीक भी वहीं से ही होगा। तो हम शुरू से ही यही है, और मेरा अभी भी बिलीव ये होता है, कितनी चीज़ सही हो रही हो, कोविड में हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, किस तरह करेंगे, क्या होगा, छोड़ दिया अल्लाह की तरफ से, बस देख लेंगे कैसे हैंडल करेंगे, और वो हुआ, बहुत सारे रास्ते निकल आए। सो मेरे लिए हम यही सोचते हैं कि there are no fears, there's only a wish to be able to do or give back. When we are not here in this world, there is something that we have left behind. That's the beautiful. That's beautiful. vision. And what was the most memorable moment आपके लिए भी और आपके लिए भी, maybe अलग अलग हो, अब तक की जर्नी में सबसे memorable moment, like when you were the happiest? For me, the being invited to YouTube's biggest event in Pakistan, Brandcast, was one, and I think एक उससे भी ज़्यादा मुझे उससे भी ज़्यादा being able to give back with the flood affectees. वो हाँ एग्जैक्टली, जब हमने फ्लड अफेक्टीज़ के लिए जो काम किया था ना, हमने डोनेशंस जमा किए थे और वहाँ पे जाके वो किया था, ऑन ग्राउंड जाके खुद से किया, एक एक रुपए का हमने हिसाब रखा, हर चीज़ का किया। वो एक बहुत एक था कि वी वर एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ फूड विजन। शायद हम वैसे नहीं कर पाते, हम अपनी कैपेसिटी में कर लेते कि एज असद साइमा हम शायद
चीज़ कर लेते, मगर इस लेवल पे नहीं कर पाते, हम इतना नहीं कर पाते। मगर क्योंकि हमने बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल डोनेशंस भी आए, पाकिस्तान से भी आए, तो वो हमारे लिए एक बहुत सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट था। 2000 फैमिली से ज़्यादा हम लोगों ने वी वेंट टू दादू, वी वेंट टू खैर, और वो फैमिलीज उनको जब हम देखते थे, और जब वो बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं ऑन कैमरा शेयर की हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन लोगों की एक प्राइवेसी थी, मतलब किसी के मिजरी से हम क्या किसी को दुनिया को वो करें, तो हमने बहुत कम दिखाया। मगर जिन लोगों को जाके ये देकर आए, जिस तकलीफ़ में, जिस हालत में वो लोग थे, जब हम कुछ उनके लिए इतना सा भी कर पाए ना, तो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा वो एक चीज़ थी कि ये हम नहीं कर सकते थे। फूड फ्यूजन पे लोग इतना बिलीव करते हैं, so they actually gave a lot of, हम उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे थे, मतलब हमें ये था कि ट्रस्ट अपने से ज्यादा डाल देंगे, मगर वहां से यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट असद ने कहा मैं नहीं करूंगा उसमें से, वो हम अपना खुद करेंगे। सिर्फ जो इवन फूड फ्यूजन के एम्प्लॉइज भी हमारे साथ चले, इट वाज नॉट जस्ट पूरी टीम हमारे साथ थी, जो बॉयज हैं। इट्स वेरी इजी टू से कि यार ये हमारे पास पैसे आए और मैंने एक एनजीओ को दे दिए, उन्होंने आगे, इतना आसान है ये करना, खुद जाकर देना, खुद जाके वो पैकेज कराना, ट्रांसपोर्ट करना, मेडिसिन खरीदना, डॉक्टर्स के साथ बैठना, पूरा वहाँ के लोगों के मसले समझना, फिर वापस आके उस पर एक्शन लेना, ब्रांड्स को इनकॉर्पोरेट करना कि भाई आप हेल्प करें, हम खुद जा रहे हैं। एंड वी रियली वेंट इन एंड एक ऑल आउट। वहाँ पे वो सब कुछ देख के बहुत अफसोस हो रहा था, मगर खुशी थी एक बात की कि अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ करने की ताकत दी है। But I'll go back to this YouTube Brandcast part. How was the experience then? I saw you on stage. I saw both of you on stage. But before that, I mean, getting a call from YouTube itself and being in the top 5 YouTubers of Pakistan. Get that recognition. ये मुझे मैं इतना एक्साइटेड और इतना वो नहीं था जब मुझे कॉल आई थी, बट व्हेन आई वेंट देयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये तो कुछ बड़ी चीज़ का पार्ट बन गए हम, ठीक है। इट इज़ जो बीइंग सेलेक्टेड टू गेट द स्टेज एंड शेयर योर स्टोरी बाय यूट्यूब इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग ऑनर फॉर अस। You met a lot of fans out there. बहुत सारे लोग हमें जानते थे, नॉट नीडिंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो वो एक बड़ा अच्छी चीज़ थी, एंड आई थिंक इट इज़ एन एनकरेजिंग थिंग फॉर न्यू क्रिएटर्स एज वेल। अच्छा, इससे पहले ये तो पहला था ना ब्रांडकास्ट, यूट्यूब ब्रांडकास्ट पाकिस्तान। मगर यूट्यूब का एक और हुआ था पल्स, उसमें भी हम इनवाइटेड थे, उसमें हम थे, मगर वो वाज नॉट द हाईलाइट। तो अभी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वैसा ही होगा, बट व्हेन वी वेंट देयर और हमें लगा ओ नहीं, ये तो उससे बहुत बड़ी बात है। That was actually very big, and being on stage with all those other YouTubers who are so popular. I mean, YouTubers kya, there were celebs out there. So that was actually very big, and I felt so good, not just that day, even today I'm so happy that I interviewed you people. मैं check करी थी यार कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं, because I just cannot miss any question, because this is actually very special for me, seeing you both. मैंने सामने देखा है, though I'm not into cooking, but I have seen the journey. It's been 7 years you guys are doing, and the amount of the frequency, जितने quickly आपने वो achievement और वो success को touch किया है ना, you guys are exemplary, and the title of Digital Ammi is gonna go a long way. मेरे लिए तो ठीक है, असद के लिए बहुत अजीब लगता है डिजिटल अम्मी जब नहीं देखिए, उन पे ज़्यादा क्यूट लगता है। एक ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ ब्रांड। ये जब हमने स्टार्ट किया था, हम कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहते थे, सो वी वांटेड टू क्रिएट अ ब्रांड विच इज़ द फेस ऑफ ऑल द कंटेंट। सो अभी मैं असद मेमन कुकिंग चैनल नहीं हूँ, मैं ये साइमा कुकिंग चैनल नहीं है, या असद एंड साइमा कुकिंग चैनल नहीं है, क्योंकि we wanted to build something which is there even after we are not there. That's the amazing vision, beautiful vision that everyone should go by, because आप नहीं है लेकिन आपका काम तब भी देखा जा रहा है। और दूसरा आप सोचे ना कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब हमारी जो दूसरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये रेसिपीज़ थी, मतलब क्योंकि
ऐसा ऐसा वो चीज़ें भूलते जा रहे होते हैं। आप मॉडर्न mission है फूड पे आ चुके होते हैं, आप डिफरेंट टाइप का फूड, आप कॉन्टिनेंटल यूज़ कर रहे हैं, आप चाइनीज़ ले रहे हैं, आपका अपना पाकिस्तानी फूड किस तरह आप याद That too, you are promoting it internationally. हाँ तो उस चीज़ को प्रिजर्व करना एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर कि आपको किसी तरह का भी पाकिस्तानी खाना, हमने बहुत तरह के, हम हर कंट्री की कुजीन को हमने टच किया हुआ है हर जगह पे, मगर मेनली फोकस्ड ऑफ कोर्स पाकिस्तान है। तो वो जो एक उसका है ना कि वो 10 साल बाद भी कोई जाके ढूंढेगा ना, तो फूड फ्यूजन इज देयर। So, apart from food fusion, is there any hustle going on, or just full focus on food fusion? फूड फ्यूजन पे ही फुल फोकस है, मगर देयर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट वी डू एट फूड फ्यूजन दैट पीपल डोंट नो अबाउट। वो हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है, बट वो बड़ी, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस। 2 साल से एक प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया। एंड फाइनली अब वो लॉन्च भी हो गया एंड इट्स पिकिंग अप, एंड वी सो द प्रोजेक्ट इज़ अ रेस्टोरेंट। हमारा अपना रेस्टोरेंट नहीं है, बट वी हैव पार्टनर्ड विद समवन हु थिंक्स लाइक अस एंड हु इज़ रियली डीपली पैशनेट अबाउट फूड, एंड द रेस्टोरेंट इज़ इन लंदन, ठीक है। हिज नेम इज़ चाय मास्टर। उसका पूरा मेन्यू हमने खुद बनाया है। सो यहाँ पे वो पाकिस्तान में बैठ के ड्यूरिंग कोविड और सारा हमने उनकी पूरी टीम्स आई थी यहाँ पे, वो पूरी टेस्टिंग हुई, सब चीज़ हुआ। मेन्यू के सारे आइटम्स, ओवर 100+ हमने मेन्यू आइटम्स जो हैं, काफी डिफरेंट आइटम्स होंगे, आई एम श्योर। तो वो पाकिस्तानी फूड आपको लंदन, सो एनीवन हु इज गोइंग टू, हु इज इन लंदन एंड हु इज इन, सो वहाँ पे आपको, इसका नाम फूड फ्यूजन ही होगा ना? नहीं, उसका नाम चाय मास्टर है। The menu is developed by Food Fusion, and we sort of एक partnership सी है जिस पे हम वो कर रहे हैं, and we are also working on another menu for another restaurant in London. Yeah, now I'm imagining Food Fusion का अपना restaurant and that with the same title, not even in Pakistan. Like why? I mean, you can think of that, no? देखिए, जब आप कंटेंट बनाते हैं उस वक्त आप, जैसे मैंने पहले बोला, कंटेंट के लिए आपको ब्लड स्वेट एंड टीयर्स देने पड़ते हैं। रेस्टोरेंट बनाना है सबसे आसान काम है हमारे लिए, ठीक है। आज आप बोलेंगे मैं रेस्टोरेंट बना दूँ, विद इन 1 मंथ वी कैन स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, वी विल हैव टू शट डाउन फूड फ्यूजन। फूड फ्यूजन को हमारी इनपुट की कांस्टेंट ज़रूरत है, किसी ना किसी को उसको लीड करना है। बट येस, वी कैन एक्सपैंड, वी कैन, वो एक बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है कि ये नहीं करेंगे, वी कैन डू इट, बट आई डोंट थिंक राइट नाउ इज़ द टाइम। रेस्टोरेंट के लिए आपको वही किस्म का पैशन मैं देना चाहता हूँ हर प्रोजेक्ट को, जो कि लोग अभी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। यस। Great. I'm so glad that we interviewed you. It was wonderful having you both on Hustle, and I hope people are liking the content. And if they're liking, please do subscribe. And before closing the interview, would you like to share any last few words or tip for the young content creators? Well, young content creators के लिए एक चीज़ बोलूँगा, whatever you do, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल छुपी भी होती है जिसको वो शाय होता है दुनिया को बताने के लिए। इज़ द पर्सन, जो भी बंदा वो करता है, वो इज़ फियर ऑफ बीइंग जज्ड आ जाता है। इफ़ यू गेट रिड ऑफ दैट फियर, कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड डू व्हाट यू डू बेस्ट, डू व्हाट यू लाइक जेन्युइनली, देयर इज़ नो रीज़न कि यू वुड नॉट बी सक्सेसफुल एज अ कंटेंट क्रिएटर। हमेशा ये याद रखें कि पैसे के लिए काम ना करें, अपने पैशन के लिए करें, अपना पैशन दुनिया के साथ शेयर करें, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको साथ देगा, एंड यू विल गेट, एंड बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू डू, बिकॉज़ फौरन गिव अप नहीं करें, वेट फॉर द रिजल्ट्स। इतना जल्दी हर चीज़ नहीं होती है। यस। Thank you so much. You're welcome. Thank you so much.